पुराना जाता है, लोगों को तकलीफ सी होती है, नया आता है तो प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। लौकिकता में नव वर्ष लोग मनाते हैं, लेकिन जैसे जन्मदिन मनाते हैं तो वर्षगांठ बोलते हैं, वर्ष से अपने गांठ से एक वर्ष निकल जाता है। आयु खैर मरणम, अपनी आयु पल पल कम होती जा रही है, उसकी चिंता नहीं रहती है। लेकिन विदेशी संस्कृति है कि जन्मदिन केक काटकर मनाते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति कहती है मिठाई बांटो, केक नहीं काटो, है ना। मोमबत्ती बुझाओ नहीं, क्या जलाओ, दीपक जलाओ और भगवान की आरती करो। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में मांगलिक क्रियाएं की जाती हैं। जब भी जन्मदिन हो, सालगिरह हो, शादी की सालगिरह होती तो क्या करते हैं लोग, शादी की सालगिरह में फिर से शादी करते हैं। पाप के कार्य होते हैं ये, पुण्य के कार्य करना चाहिए। अब तो हमारी आयु निकल रही है, हमें इतने वर्ष हो गए, हम उतने शास्त्र दान करें, उतने शास्त्र प्रकाशन में सहयोग करें। अच्छे काम करने को कोई मना नहीं है। शादी की सालगिरह मनाओ, जन्मदिन मनाओ, अभिषेक करवाओ। महाराज जी बोलते ना, उतने कलश से अभिषेक करो, उतने श्रीफल चढ़ाओ, उतने दीपक से आरती करो, उतने शास्त्र दान करो। अच्छे काम करने में कोई मना नहीं है। इसी प्रकार से अगर वर्ष का प्रथम दिन आपन को अवसर प्राप्त हो रहा है तो अभिषेक करना चाहिए। ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं का लिखा है कि जो 100 साल से अधिक हो जाते हैं जिस प्रतिमा को, तो वह स्वयं में पूज्य होती, क्योंकि वह पहले इतने वर्ष तक पूज्य रही। अब वर्तमान में अगर कोई उसमें थोड़ा बहुत दोष होता है तो भी पूज्य माना है उसको। पूर्व राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री, पूर्व कोई भी मुख्यमंत्री और भी होते हैं, तो उनको भी अपन क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं। उनका भी एक तरह से सम्मान होता है। जो वर्तमान में उनका तो होता ही है, लेकिन इसी प्रकार से हमारे भगवान जो इष्ट हैं हमारे, तो सीता की जब आंख फड़कती थी तो वह क्या करवाती थी, अभिषेक करवाती थी दूसरों से, है ना। पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता था। भरत चक्रवर्ती को जब भी विघ्न बाधा आती तो वो क्या करवाते थे, अभिषेक करवाते। अब वर्तमान में शांति धारा चल रही है, वही अभिषेक ही है, शांति धारा भी। शांति धारा चूंकि एक लोगों की आस्था श्रद्धा विशेष होती, अभिषेक तो वर्षों से करते आ रहे हैं। अभिषेक में भी मंत्र तो बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते, लेकिन शांति धारा थोड़ी बड़ी होती है और लोगों के नाम का उच्चारण भी होता है। कई लोगों के मन में एक विकल्प आता है कि ये नामों का उच्चारण ठीक नहीं है। तो भैया ये तो हमने देख लिया है, पूरी दुनिया घूम ली है, दुनिया नहीं घूमी मतलब जितने जहाँ जहाँ घूमे आचार्य के साथ अलग से, तो अनुभव तो ये हो गया है। लोगों का जहाँ नाम होता है तो वहाँ दान देने की भावना होती है, नाम नहीं होता है। सामूहिक में अगर कुछ होता है तो नहीं करते लोग, लेकिन व्यक्तिगत शांति धारा में जब नाम लिया जाता 3 बार तो लोगों को एक अंदर से खुशी तो होती है। इसलिए नाम के साथ अगर काम होता है तो दान देने की भावना अलग ही होती है। और वैसे अगर बोलोगे लोगों से तो नू नुकर करते हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा सम्मान मिले व्यक्ति को। अपने समाज में ये तो कमी है कि कोई भी कितना काम करे तो लोग उसको कभी पूछते नहीं हैं, लेकिन जो मेहनत करता है, चाहे बिहार में, चाहे आहार में, चाहे सेवा वैयावृत्ति में, उसको अपन को बुलाना चाहिए। उसका सम्मान नहीं है व्यक्ति का, व्यक्ति ने जो अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार से एक परंपरा बहुत अच्छी लगी हमें। कहाँ की थी ये, भोपाल की, है ना। भोपाल में जवाहर चौक के लोग बता रहे थे कि महाराज जी जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो हम उसको पहले अभिषेक करवाते हैं, हमें बहुत अच्छी चीज लगी है। इससे क्या होता है कि उसका मनोबल भी बढ़ता है। कोई बाहर से आता है व्यक्ति तो उसको लगता है यार ये अच्छा है तरी। और कई बार चित्र नावरण आदि होता है तो अपन बाहर के लोगों को अधिकांश बुलाते और कई जगह लोकल के लोगों को बुलाते, तो मिला जुला भी होता है कई स्थानों पर। ये परंपरा इसलिए रखी गई है कि ये व्यक्ति हमारा जैन धर्म जो है उसका समर्थक है ना। तो समर्थक जो रहता है उसके लिए अपन आगे इसलिए बढ़ाते हैं कि आप आइए। अच्छा बताना, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है पहले उसको भोजन कराते कि पहले आप करते हैं? ये अतिथि संस्कार क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भवा। अतिथियों का सत्कार करने की ये भारतीय संस्कृति रही है। पहले खिलाते हैं दूसरों को, फिर खुद स्वयं भोजन करते हैं ना। कोई ब्रह्मचारी वगैरह रहते हैं, अपन शाम को जल्दी क्यों बुलाते ब्रह्मचारियों को, क्यों बुलाते?
कि पहले उसको भोजन कराएंगे फिर स्वयं करेंगे, और रात हो गई तो फिर। अब आजकल स्थिति अलग है कि लोग रात में भी खाते रहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई साधु का ब्याहार होता है तो अपन को, जो लोग बिहार में चल रहे हैं उनकी व्यवस्था भोजन आदि की पहले से करना चाहिए, क्योंकि रात हो गई फिर लौट के आके रात में करते या वहाँ लेट पहुँचते पहुँचते हो जाते। ये महिलाओं का कर्तव्य है। दमोह आदि में हमने उधर एक भोजनशाला चलती, व्रती भोजनालय, तो उनको एक बार नियम दिया था कि ऐसी व्यवस्था करने वाला भी बड़ा सौभाग्यशाली होता है। लेकिन अगर रात में खा रहे हैं तो ये प्रभावना की जगह अप्रभावना हो जाती। कई बार रात में साधु के साथ व्यवहार करा रहे, रात हो गई, बेचारे वो आएंगे भोजन करेंगे रात में या उदय करेंगे, तो ये महादोष है। ये वैसे तो व्यक्ति करता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थितियों में तो अपन को ये संस्कार कहे जाते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, है ना। ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। बच्चों को इसलिए तो पाठशाला के बच्चों को रविवार के रविवार पूजन करी जाती है। रविवार के रविवार पूजन क्यों कराई जाती बताओ? कारण यही है कि उनके अंदर अभिषेक करने की ललक हो, संस्कार आए, इसलिए अभिषेक कराया जाता। रविवार को तो करवाना चाहिए बच्चों को, बल्कि रविवार को बड़े लोग नहीं करें, शांति धारा बच्चों को के नाम से उनको सिखाएं, संस्कार दें कि देखो ऐसे शांति धारा की जाती है। अपन जब दुकान सिखाते हैं बच्चों को, बिजनेस भी सिखाते हैं, जब सर्विस हो जाती है तो आजकल कैंपस सिलेक्शन होता है। क्या होता है कैंपस सिलेक्शन? का मतलब होता है कि पढ़ते पढ़ते भी कंपनियां आती हैं, उसका इंटरव्यू करा लेती है। क्या होता है हमें डिटेल नहीं मालूम, जितना मालूम उतना ही बता रहे, क्योंकि अपन ने कुछ किया नहीं तो जानकारी नहीं। तो कैंपस सिलेक्शन में क्या होता है ना, कैंपस सिलेक्शन में मतलब वो कंपनियां आती है और इंटरव्यू वगैरह लेती, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हो जाता है। ऐसे अपन बच्चों को आहार दान करवाना चाहिए अपन को बच्चों से, रविवार को या छुट्टी के दिन। कई लोग डरते हैं, ये बात तो सही है कि बच्चे और बूढ़ों से तो डर लगता है, क्योंकि बूढ़े का हाथ कपता है। अब मान लो आहार दे रहा है, कुछ गिलास छूट गया, उनको सबसे ज़्यादा रहता है कि हमें देना है बूढ़े लोगों को, लेकिन उनसे अच्छे से चम्मच से दिलाओ, बच्चों से दिलाओ। बच्चों को डांटो नहीं। अभिषेक पूजन करने का संस्कार बच्चों के अंदर अपन को, जैसे वृद्ध लोग रहते वो डांट देते भगा देते तो बच्चे कभी फिर मंदिर नहीं आते। अपन घर में नई बहू आती है ना, अगर सास को अपनी अच्छी योग्यता हासिल करना है और अपने सम्मान को रखना है तो उस बहू को अच्छे से सिखाए, लेकिन झुंझला देती डांट देती तो बस वो बहू नाराज हो जाती। तो क्या होता है, वो वीडियो बना लेती है बहू। आजकल क्या है ना, सास तो इतनी एक्सपर्ट नहीं, पुरानी रहती, बहू वीडियो बना लेती, रिकॉर्डिंग कर लेती, सुनाती है सबको कि देखो सास ने ये कहा, अपनी नहीं बताती। तो ये विवाद की जड़ इन्हीं कारणों से सब होते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं अगर अच्छे से बच्चों को अभिषेक सिखाएं, पूजन आहार दान करना सिखाएंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। अपन दुकानदारी सिखाते हैं, जितने माता पिता हैं सब पाठशाला जाने को मना करते हैं, बच्चों को भेजते तो हैं, सुधर अच्छा बन जाएगा तो वो हमारी केयर नहीं कर पाएगा, हो सकता महाराज बन गया तो ये नहीं सोचते अगर महाराज या आरिका बन गई, ये लक्षुल्लक बन गए, त्यागीवृत्ति हमारी संतान, पूरे देश और दुनिया में नाम होता। वैसे कोई नहीं जानता आपको, लेकिन अगर कोई साधु बन जाता है तो पूरे देश और दुनिया में अपने आप पहचान बन जाती है। आपको कोई नहीं जानता था लेकिन सब जानने लग जाते हैं। तो ऐसे संस्कार अपन को देना चाहिए कि जिससे अपनी संतान, आगामी आने वाली जो पीढ़ी है, अपना जो भविष्य होता है ना, तो अपनी इज्जत तो बढ़ती ही है, लेकिन पाप के कार्य तो सब सिखाएंगे। दुनिया में जितने लोग हैं सब बोलते हैं विवाह कर लो, विवाह कर लो, बच्चों के विवाह की सबको चिंता होती है। अगर कोई मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा तो ऐसे बहुत कम 99% लोग गृहस्थ मार्ग में धकेलने का प्रयास करते। 1% ऐसे होंगे माता पिता, कोई कभार ऐसे रहते हैं। कई लोग आते हैं जो महाराज जी हमारे बच्चे मुनि पद धारण करें, आर्य का पद धारण करें, ऐसे बहुत कम लोग आते हैं। और अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देते, लेकिन अगर कोई जिद कर लेता है तो उसके फिर समझ जाते उसके माता पिता। आचार्य जी जब भी व्रत देते हैं तो माता पिता से पूछते हैं, क्यों पूछते बताओ? माता पिता को लाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनने व्रत दे दिया और लोग विवाद करने आ गए कि हमने, आपने कैसे दे दिया हमारे बच्चे को। ये बात तो सही है, इसलिए दीक्षा लेने से पूर्व लिखा है प्रवचन सार में, क्या लिखा है सुनो, इधर 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 सब लोग यहाँ देखें। हाँ, तो आपकी ही बात चल रही है इसलिए सुनो। तो अधिक आचार्य से क्या करते हैं माता, हाँ उसमें प्रवचन सार में लिखा है दीक्षा लेने से पूर्व
किससे पूछें? घर वालों से, परिवार से, पत्नी से। पहले गृहस्थ अवस्था में ज्यादा दीक्षा लेते थे, उस के अनुसार बता रहा है। क्यों लिखा है ना? पड़वज्जदु सावणम यदि क्षति दुख परिमुखम, प्रवचन सार में लिखा है कि अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मुनि दीक्षा अंगीकार करो। तो आचार्य ऋषि ने भी लिखा है योगी भक्ति में, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए। यानी नरक पतन से, नरक नहीं जाना पड़े इसलिए उससे डर के हम मुनि बने हैं, मुनि पद धारण के। तो उसमें लिखा है प्रवचन सार में कि परिवार वालों से पहले पूछे कि हम दीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि अपन इतने साल घर में रहे, घर वालों से पूछ के ही दीक्षा इसलिए ली जाती है। और आचार्य ऋषि भी व्रत देते हैं तो घर वालों से पूछते हैं कि आपकी स्वीकृति है कि नहीं, क्योंकि फिर वो उपसर्ग करते हैं। श्यालनी वगैरह के उदाहरण आए ना, कई उपसर्ग किया, तो ये क्षमा मांगने का, पूछने का ऐसा लिखा है। लेकिन फिर आगे ये भी लिखा है कि अगर घर के लोग अनुमति नहीं देने, अपने वैराग्य प्रबल है अपना, तो भी दीक्षा लेना, घर वाले मना करें तो भी दीक्षा लेना। लेकिन पूछना इसलिए पड़ता है, जैसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगता है गवर्नमेंट में। आप कोई जमीन खरीदोगे तो नगर पालिका और भी कई ऐसे विभाग रहते हैं, उनसे अनुमति लेना पड़ती है। नो ड्यूज मतलब है ना, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगता है पहले कोई संपत्ति खरीदते हैं तो। इसी प्रकार से अपन इतने साल घर में रहे, इसलिए घर वालों से पूछ के अपन को आचार्य ऋषि भी दीक्षा देते, अपन को भी उनसे पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि उनका अधिकार होता है। जैसे आप लोग दान करते हैं तो दान के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपसे, आपकी भावना नहीं है हमने जबरदस्ती दान करवा दिया, आपको पुण्य नहीं लगेगा, ना करवाने वाले को लगे ना करने, और अपनी भावना से करोगे उत्साह के साथ। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, हमने देखा कई लोग जब बोली लेते ना तो बहुत नृत्य करते हैं, अच्छे बड़े पात्र बन जाते, खुशी होती। एक जगह तो एक व्यक्ति को प्रतिमा विराजमान करनी थी और उनकी भावना थी, लेकिन उन्हें प्रतिमा की बोली नहीं मिली, बोली चली गई 1:31। अब ज्यादा खोल के नहीं बोल पाते, अब समझ जाओगे कि बहुत बड़ी प्रतिमा थी तो आप समझ जाओगे 1:31 का अर्थ क्या होता है ना, सब समझ जाते, बहुत बड़ी प्रतिमा थी। तो अब सोचिए आप, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे वो जी, कि हमारे उनकी भावना थी कि हमें प्रतिमा विराजमान करना, बड़ी प्रतिमा थी और मूल नायक की थी। तो ऐसे लोग भी होते कि रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं उनको। अगर दान करने का प्रसंग उपलब्ध होता है और दान नहीं कर पाते हैं तो दुख होता है उन्हें कि हम चूक गए। और कई लोग सोचते अच्छा रहा, पैसे बच गए। तो ऐसे लोग होते हैं, तो पाप का अर्जन होता है। देखो आपके पास कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं, डरना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करना। दान अपनी शक्ति से, कोई गरीब है और उसकी भावना भी है। मुझे याद आ रहा है, मैं वैसे तो कुछ वैसे और बोलना चाहता, लेकिन प्रसंग अच्छा है। पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण वाले, दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन हर कोई की भावना होती कि हमारे यहाँ मुनिराज के चरण पड़े। दीपावली का दिन बहुत अच्छा दिन होता है, मुनिराज की पारणा भी होती है उपवास की, क्योंकि चतुर्दशी के दिन उपवास होता है, उस दिन पारणा होती है, निष्ठापन होता है चातुर्मास का। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का पड़गान करने की भावना हुई एक गरीब व्यक्ति की, कि उसने वो लकड़ी शायद बेचता था, जैन था, वो गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था समझ लो। अब लकड़ी जो काट के बेचता हो उसके पास क्या रहा, कुछ नहीं। एक सेठ जी का मकान था, उसने सोचा कि सेठ जी तो आज पड़गान करेंगे, दीपावली के दिन है, सेठ जी क्या जाएंगे महाराज जी। तो आजकल लोगों की यही समझ जाते, लोग धारणा बनी रहती पहले से हैं, लोगों की धारणा बनी रहती कि अब तो सेठ जी क्या जाएंगे, बड़े पैसा वाले हैं ना, उन्हीं क्या जाएंगे, दीपावली का दिन है। फिर भी उसकी भावना हुई, गरीब था, कि आज अपन भोजन अपना शुद्ध बनाते ही हैं, अपना बना लेते हैं, शुद्ध भोजन बना के पड़गान तो कर लेते हैं, क्या जा रहा अपना। तो वो पड़गान करने खड़ा हो गया। बगल में सेठ जी खड़े थे, जिनकी बड़ी हवेली थी, बड़ा महल था। और आचार्य शांति सागर जी महाराज आके उस गरीब आदमी के पास खड़े हो जाते हैं, और जब उसकी स्थिति अंदर जाके देखते हैं, वो थाली दिखाता है तो समझ में आ ही जाता है वो भोजन जो उसने अपने लिए बनाया था। और उसने सोचा कि अपने इसी में से अपन महाराज जी को करवा देंगे। और पूज्य शांति सागर जी महाराज जी ने उसमें से थोड़ा सा आहार ग्रहण कर लिया। और उस दिन बैठे ध्यान में, तो कई घंटे ध्यान में बैठे रहे, इतनी विशुद्धि बढ़ी उस गरीब के भोजन से। देखो आप अमीर व्यक्ति के यहाँ भोजन करते ना तो उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती, लेकिन गरीब, इसलिए हम बोलते ना
हमारा जैन धर्म कहता है हमें गरीब को अमीर बनाना है। अमीर तो अमीर है ही, इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि गरीब को अमीर बनाने का मंत्र अगर किसी के पास है तो वो जैन धर्म के पास है। इसलिए जैन धर्म कहता है हमेशा धार्मिक क्रियाओं से जुड़ो। आपके पास कुछ नहीं है, चिंता नहीं करो, समय तो है। अपना समय जितने से ज़्यादा अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय, आहार दान में आप दोगे, आपके पास जाने कहाँ से धन आएगा आप पता नहीं चलेगा। पुण्य तो इसी से बढ़ता है, पुण्य वर्धनी क्रियाएं तो यही हैं। लोग कहते हैं कि जैन धर्म में कुछ नहीं है, हम इधर उधर जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमने बड़े बड़े ग्रंथ जब पढ़े और भी अन्य माध्यम से जब जानकारी हुई तो खजाना है जैन धर्म में। लोग बस लोगों की आस्था श्रद्धा नहीं है, लोगों को ये लगता है धोती पहनो, अभिषेक करो। आप कितने बार क्या क्या करते बताओ? तो ऐसा नहीं सोचो इधर भी जितने लोग आए हैं सब पुण्यशाली हैं। पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती। कई लोग हैं पाप के कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए ऐसे अवसर पुण्यशाली लोगों को मिलते हैं, चाहे अभिषेक के हों, चाहे पूजन के हों, चाहे आहारदान के हों। पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त हो पाते हैं। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, आप ये सोचो कि नहीं हम तो जब चाय कर लेंगे, पैसा तो है हमारे पास तो हम तो जब चाय कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपके घर की व्यवस्था नहीं है। आप जब भी जो प्रसंग होते हैं, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, सब लोग जुड़ते हैं। बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं जो अवसर का लाभ लेकर चले जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो देखते रह जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से जो अवसर प्राप्त होते हैं उनका लाभ लें, और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पाठशाला भी भेजें, अभिषेक कराएं, पूजन कराएं, आहारदान कराएं बच्चों से, जिससे हमारी आगामी पीढ़ी सुरक्षित रहें। जिस प्रकार से आप अपने वंश को सुरक्षित रखते हैं कि जिससे हमारा वंश सुरक्षित रहे, इसी प्रकार से हम कितनी भी प्रतिमाएं विराजमान कर लें, कितनी वेदियां बना लें, कितने मंदिर बना लें, लेकिन मंदिर से कुछ होने वाला नहीं है। मंदिर की महिमा कब होती है? जब वहाँ भक्त हों, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे अभिषेक करने वाले हों, पूजन करने वाले हों, तो अपने आप उस मंदिर में जब लोग देखते हैं तो सबके परिणाम निर्मल होते हैं, सबकी भावना होती है आपके परिणाम निर्मल हो। आप इस वर्ष कुछ अच्छे कार्य करते रहें, जो आपने किए हैं उनको भूल जाएं, उनकी निंदा गर्ह आलोचना करें अपनी, और अपना जीवन अच्छा बनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो इन्हीं भावनाओं के साथ कि आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो और आपका पुण्य भी प्रबल हो, पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाए। आपने अभी तक जो भी पाप किए उनकी निंदा गर्ह आलोचना भगवान के सामने जरूर कर लेना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। अपनी आलोचना कर लेना, हे भगवान मुझसे इतने पाप हुए, मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान, आगे बस ऐसे पाप नहीं हो। मैंने जितने भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को सताया हो सब मुझे क्षमा करें, और सब पाप मिथ्या हो। इस तरह से अपनी आलोचना करके अपने पुण्य को बढ़ा लेना, जिससे कि आपको ऐसी दुर्गति में नहीं जाना पड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ